हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2b से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? Obtain all other zeros of x to the power 4, 4x cube minus 2x squared minus 20x minus 50 if two of its zeros are under root 5 and minus under root 5। हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हम लोग को जो है सारे जीरोस को फाइंड करना है। किस पॉलिनोमियल का? x to the power 4 plus 4x cube minus 2x squared minus 20x minus 15 का। उसमें से हम लोग को यहाँ पे टू ऑफ इट्स जीरोस गिवन है, अंडर रूट 5 एंड माइनस अंडर रूट 5। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग का पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल fx। हम लोग पॉलिनोमियल को क्या लेट कर रहे हैं यहाँ पे, fx इक्वल टू क्या है हम लोग को गिवन, x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 50। ये हम लोग का पॉलिनोमियल गिवन है। अब हम लोग को यहाँ पे टू जीरोस भी गिवन है, क्या क्या, अंडर रूट 5 एंड माइनस अंडर रूट 5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस अंडर रूट 5 एंड माइनस अंडर रूट 5 आर द जीरोस ऑफ fx। ये क्या है हम लोग का, fx का जीरोस है। तो हम लोग जो है यहाँ पे अंडर रूट 5 एंड माइनस अंडर रूट 5 का फैक्टर्स को लिखेंगे। तो अंडर रूट 5 का फैक्टर क्या होगा, x माइनस अंडर रूट 5 एंड माइनस अंडर रूट 5 का फैक्टर क्या होगा, x प्लस अंडर रूट 5। यहाँ पे लिखेंगे आर द फैक्टर्स ऑफ fx। पॉलिनोमियल का क्या हो गया, ये फैक्टर्स हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 5 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5। ये किस फॉर्मूला के फॉर्म में है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या, x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5। तो हमारे पास जो यहाँ पे फैक्टर्स क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 5। तो हम लोग जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ऑन डिवाइडिंग fx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5, हम लोग जो है इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 50। तो इसको जो हम लोग सबसे पहले x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4। फिर x स्क्वायर को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। तो x टू द पावर 4 को x टू द पावर 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 4x क्यूब, ये माइनस 2x स्क्वायर है, ये प्लस 5x स्क्वायर है, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर क्या बचा, माइनस 20x माइनस 15। अब जो है हम लोग इसको प्लस 4x से डिवाइड करेंगे। तो 4x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x क्यूब। फिर 4x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20x। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। तो 4x क्यूब को 4x क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, फिर 3x स्क्वायर, 20x को भी 20x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा वैल्यू, माइनस 15। अब जो है हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3। 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर 3 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 50।
अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये कट जाएगा। फिर 15 को 15 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0 होगा, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर क्या गया, 0। अब जो है हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल को 0 से इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर fx इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या क्या आया था, सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 5, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5। फिर डिवाइड किए तो क्या आया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस अंडर रूट 5 एंड x प्लस अंडर रूट 5। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस अंडर रूट 5 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5। अब जो है हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यानी कि 4x को स्प्लिट करेंगे। उसके लिए जो है हम लोग फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो 3 को हम लोग किस तरीके से स्प्लिट करें कि जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए एंड जब हम लोग उसको ऐड करें तो 4 आए, तो ये हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको 0 से इक्वल कर देंगे। यहाँ पे क्या है, x माइनस अंडर रूट 5 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5 इंटू ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। तो यहाँ से हम लोग x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3। फिर यहाँ पे हम लोग प्लस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है वैल्यू हमारा, x माइनस अंडर रूट 5 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5 इंटू यहाँ से क्या है कॉमन, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो यहाँ पे हम लोग सबको 0 से इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0, एक्स प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस अंडर रूट 5 है, तो इक्वल टू के साइड आएगा तो प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू अंडर रूट 5। ये क्या है, x प्लस अंडर रूट 5 है, तो इक्वल टू के साइड आएगा तो माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5। फिर ये क्या है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू के साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3। फिर ये क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू के साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। तो हम लोग को जो है यहाँ पे सारे जीरोस को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence all zeros, ये क्या हो जाएगा, all zeros of f(x) are क्या क्या आया था जीरोस, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 3 एंड माइनस 1। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 plus x cube minus 14x square minus 2x plus 24 if two of its zeros are under root 2 and minus under root 2। यहाँ पर भी जो है हम लोग को ऑल जीरोस को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है एंड हम लोग को पॉलिनोमियल भी गिवन है एंड हम लोग को यहाँ पे टू ऑफ इट्स जीरोस भी गिवन है, क्या क्या, अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू, हमारा पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x to the power 4 plus x cube minus 14x square minus 2x plus 24 एंड हम लोग को यहाँ पे टू जीरोस भी गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2 आर द जीरोस ऑफ f(x), ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल का जीरोस गिवन है, तो हम लोग जो है यहाँ पे अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2 का फैक्टर्स को लिखेंगे। अंडर रूट 2 का फैक्टर क्या होगा, x माइनस अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2 का फैक्टर क्या होगा, x प्लस अंडर रूट 2। ये जाएगा आर द फैक्टर्स ऑफ f(x),
हम लोग का पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया ये। तो अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट टू इंटू एक्स प्लस अंडर रूट टू। ये किस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला को। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट टू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब जो है हम लोग इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हम लोग जो है पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय हम लोग का पॉलिनोमियल क्या गिवन है? एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। तो सबसे पहले जो हम लोग इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4। फिर एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर। तो इसको एक्स स्क्वायर के पास में लिखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। एक्स टू द पावर 4 को एक्स टू द पावर 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या बचा? एक्स क्यूब। फिर 14x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? माइनस 12x स्क्वायर। फिर क्या बचा है? माइनस 2x प्लस 24। अब जो है हम लोग इसको x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस x। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब। फिर x को हम लोग माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x। यहाँ पे फिर से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। x क्यूब को x क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचा? माइनस 12x स्क्वायर। फिर 2x को 2x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या बचा? प्लस 24। अब जो है हम लोग इसको माइनस 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 12। माइनस 12 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। फिर माइनस 12 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 24। फिर से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा माइनस। 12x स्क्वायर को 12x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा तो ये कट जाएगा। फिर 24 को भी 24 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0 होगा तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या गया? 0। अब जो है यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल को 0 से इक्वल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर fx इक्वल टू 0। तो हम लोग का जो पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या आया था? सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू जब हम लोग इसको डिवाइड किए तो क्या आया फैक्टर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू ये हो गया हम लोग का 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पे जो हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो उसके लिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? माइनस 12x स्क्वायर। तो सबसे पहले जो हम लोग 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। फिर जो है हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4। यदि हम लोग 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू? 12 एंड 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर जो है यहाँ पे क्या होगा? x माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे x को तो ये हो जाएगा x प्लस 4। फिर यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का? यहाँ पे कॉमन में x माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2 इंटू यहाँ पे क्या है कॉमन? x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जो यहाँ पे हम लोग सबको 0 से इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस अंडर रूट 2 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट
2। फिर जो है प्लस अंडर रूट 2 है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। फिर ये क्या है, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 4। ये क्या है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3। हम लोग को जो है यहाँ पे सारे जीरोस को फाइंड करना था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence all zeros of fx are, सारे जीरोस क्या है यहाँ पे, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 4 एंड 3। यही क्या हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x to the power 4 minus 13x cube plus 19x squared plus 7x minus 3 if two of its zeros are 2 plus under root 3 and 2 minus under root 3। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम लोग को ऑल जीरोस को फाइंड करना है एंड हम लोग को पॉलिनोमियल गिवन है एंड टू ऑफ इट्स जीरोस भी गिवन है, क्या, 2 plus under root 3 and 2 minus under root 3। तो हम लोग जो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे लेट fx equal to 2x to the power 4 minus 13x cube plus 19x squared plus 7x minus 3। ये क्या है हम लोग का पॉलिनोमियल गिवन है एंड हम लोग को यहाँ पे 2 जीरोस भी गिवन है, 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 3। तो उसको हम लोग यहाँ पे अल्फा एंड बीटा में लेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड बीटा इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अल्फा का वैल्यू क्या गिवन है, 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या गिवन है, 2 माइनस अंडर रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3। ये प्लस अंडर रूट 3 एंड ये माइनस अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो 2 को 2 से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 4। अब जो यहाँ पे हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो अल्फा का वैल्यू क्या गिवन है, 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या गिवन है, 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये किस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 3। 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो है हम लोग का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose roots are अल्फा एंड बीटा। हम लोग का यहाँ पे रूट्स इसका क्या हो जाएगा अल्फा एंड बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1। तो हमारा यहाँ पे फैक्टर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो अब जो है हम लोग इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग fx by x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड करेंगे fx को, तो fx का वैल्यू क्या है 2x टू द पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 4। फिर 2x स्क्वायर को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8x क्यूब। फिर 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा माइनस।
2x टू द पावर 4 को 2x टू द पावर 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये कट जाएगा। फिर ये 13x क्यूब को 8x क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -5x क्यूब। फिर 19x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +17x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब जो है हम लोग इसको -5x से डिवाइड करेंगे तो -5x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5x क्यूब। फिर -5x को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +20x स्क्वायर। फिर -5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5x। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। 5x क्यूब को 5x क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये कट जाएगा। 17x स्क्वायर है और ये -20x स्क्वायर है, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर। ये 7x है, यहाँ पे +5x है, दोनों ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा +12x माइनस 3। अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको -3 से डिवाइड करेंगे तो -3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर। फिर -3 को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +12x। फिर -3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये कट जाएगा। फिर 12x को 12x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये भी कट जाएगा। फिर 3 को भी 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या गया 0। अब जो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस fx इक्वल टू हमारा क्या क्या फैक्टर्स आया। सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू, जब हम लोग डिवाइड किए तो क्या आया फैक्टर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो हम लोग का जो है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का जीरोस ऑलरेडी गिवन है, 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। तो हम लोग को जो है सॉल्व किसको करना है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 को। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 से क्या हो जाएगा 6। तो हम लोग जिसको स्प्लिट करेंगे इस मिडिल टर्म को तो ये हो जाएगा हम लोग का 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3। इसको जो है हम लोग 0 से इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2x हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x, x माइनस 1 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है हम लोग -3 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पे हम लोग का क्या है कॉमन में x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस दोनों को 0 से इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया -1 है तो इक्वल टू की साइड आएगा तो +1 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का x इक्वल टू +1। फिर ये क्या है 2x माइनस 3 है तो इक्वल टू कुछ साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 3 हो गया। 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो इक्वल टू की साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में होगा। ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/2। तो हम लोग का जो 2 अदर जीरोस आया वो क्या है 1 and 3/2। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।